बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ISB स्टूडियो में खुश आमदीद। पबजी लव स्टोरी। पाकिस्तानी लड़की इंडिया कैसे पहुंच गई? क्या सीमा को भारत में रहने की इजाज़त मिल गई? और अगर कोई इंडिया बॉर्डर की खिलाफ वर्जी करता है तो इंडियन लॉ क्या कहता है? अगर ये सारा मामला पाकिस्तान से जुड़ा हो तो सीमा हैदर के साबका शोहर का रद्द-ए-अमल क्या है? भारत नेपाल मुआहदा बराए अमन और दोस्ती 1951 की खिलाफ वर्जी, क्या वाकई सीमा हैदर पाकिस्तानी शहरी हैं? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाजरीन, सीमा हैदर पाकिस्तान के सूबा सिंध की रहशी हैं। 2014 में इनकी शादी जैकबाबाद के गुलाम हैदर नामी शख्स से हुई थी, जिससे इनके 4 बच्चे हैं और ये जोड़ा कराची में मुकीम था। गुलाम हैदर 2019 में मजदूरी करने सऊदी अरब चले गए थे, जिनकी गैर मौजूदगी में सीमा सोशल मीडिया गेमिंग प्लेटफॉर्म पर मसरूफ हो गई, जहां इनका तारफ भारत के सचिन मीना से हुआ। रफ्ता रफ्ता दोनों में कुर्बत बढ़ने लगी, जो इन दोनों के मुताबिक बिल आखिर मोहब्बत में तब्दील हो गई। पाकिस्तानी खातून सीमा गुलाम हैदर गुज़श्ता कई रोज से भारतीय मीडिया की सुर्खियों में और तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म पर इनके इंटरव्यूज चलाए जा रहे हैं। 23 साल सीमा ने हिंदू मजहब अपनाकर भारतीय नौजवान सचिन मीना से शादी कर ली। भारतीय मीडिया पर इसे लव स्टोरी और एक इंसानी मामले के तौर पर पेश किया जा रहा है। सीमा हैदर रवां बरस कराची से दुबई गई और फिर वहां से नेपाल के दारुल हुकूमत खटमंडू पहुंची। नेपाल के शहर पोखरा से वो बजरिया बस भारत में गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुई और एक 22 साल नौजवान सचिन मीना के घर रहने लगी। नाज़रीन, सीमा के पाकिस्तान से निकलने और भारत में आने के बारे में अलग अलग तारीखें सामने आ रही हैं। अलबत्ता पुलिस के मुताबिक वो भारत में 15 से 20 मई के दरमियान दाखिल हुई थी। भारत में गैर कानूनी ग्रेटर नोएडा की पुलिस ने 14 रोज की अदालती तहवील में जेल भेज दिया। इनके इस गैर कानूनी अमल में एहनत के इल्जाम में सचिन और इनके वालिद नेत्रपाल सिंह को भी गिरफ्तार किया गया। अदालत ने सीमा को 6 जुलाई को मशरूत जमानत दी और हुक्म दिया कि जब तक केस जेर समाअत है वो अपनी रहायश तब्दील नहीं कर सकती, जिसके बाद वो 8 जुलाई को जेल से बाहर आ गई। नाज़रीन, इन दोनों ने 10 मार्च को खटमंडू पहुंचे, जहां बकौल इन्होंने पशवीती मंदिर में हिंदू मजहब के मुताबिक शादी की। सीमा अपने 4 बच्चों के साथ बरास्ता शारजा खटमंडू पहुंची थी। सीमा की कहानी को इंसानी मामले के तौर पर पेश किया जा रहा है, लेकिन कानूनी माहिरीन के नजदीक ये मामला लव स्टोरी और इंसानी होने के साथ साथ मुल्की सलामती और भारत में बगैर जायज वीजा के गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने का मामला भी है। नाज़रीन, इस बारे में भारतीय कानून कहता है कि पासपोर्ट एक्ट के मुताबिक गैर कानूनी तरीके से मुल्क में दाखिल होने वाले शख्स को 2 साल से 8 साल तक की कैद और 10,000 रुपये जुर्माना हो सकता है। सीमा हैदर को फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत गैर कानूनी तारकीन वतन समझा जाना चाहिए। अगर कोई शख्स जायज वीजा और पासपोर्ट के बगैर मुल्क में दाखिल हो जाए तो इसे फौरन गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है और सिक्योरिटी एजेंसियां इस मामले की हर पहलू से तफ्तीश करती हैं। गैर मुल्क में दाखिल हो जाए तो इसे फौरन गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है और सिक्योरिटी एजेंसियां इस मामले की हर पहलू से तफ्तीश करती हैं। इनके मुताबिक अगर कोई पाकिस्तानी शहरी भारत में दाखिल हुआ है तो वो मामला और एहसास हो जाता है। हुकूमत ने 2015 में फॉरेनर्स एक्ट में तरमीम करके एक आर्डर जारी किया था, जो अब कानून बन गया है। इस कानून के मुताबिक पाकिस्तान और बांग्लादेश की अक़लियत से तल्लुक़ रखने वाला कोई शख्स अगर मजहब की बुनियाद पर जबर की वजह से भारत आए तो इसे यहाँ की शरीयत दी जा सकती है। नाज़रीन, उनका कहना था कि गैर कानूनी तौर पर मुल्क में दाखिल होने का मामला कौमी सलामती का है और ऐसे मामलात में जल्द जमानत नहीं होती, लेकिन इस मामले में अदालत ने चंद रोज के अंदर क्यों जमानत दे दी, इस पर इस वक्त तक कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक कि अदालत का आर्डर न देख लिया जाए, क्योंकि ये मामला भारत की सलामती और आईनी इंतजामात की खुली खिलाफ वर्जी है। ये मामला शरीयत के तरमीमी कानून CAA की भी खिलाफ वर्जी है। हालांकि अभी CAA के ज़वाबित तय नहीं पाए हैं और इसके तहत ताल किसी को शरीयत नहीं दी गई। चूंकि मज़कूरा खातून बगैर वीज़ा के भारत में दाखिल हुई हैं और मुसलमान हैं, लिहाजा CAA के तहत भी इनको शरीयत नहीं मिल सकती।
नाज़रीन, इंडिया डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस MW अंसारी का कहना है कि गैर कानूनी तारकीन वतन के बारे में भारत के कवानीन बहुत सख्त हैं और अभी तक ऐसे मामलात में इनके मुताबिक ही कार्रवाई की जाती रही है। अगर कोई शख्स गैर कानूनी तौर पर मुल्क में दाखिल होता है तो कानूनी कार्रवाई करने के बाद फॉरेनर्स एक्ट की दफा 3 के तहत इसको इसके मुल्क वापस भेज दिया जाता है। इस सिलसिले में आइन की दफा 258 और पासपोर्ट एक्ट में भी सराहत मौजूद है। और इनका यह भी कहना था कि इस मामले में इंतजामिया की जानिब से जो नरमी दिखाई जा रही है वो नाकाबिल फेम है। ये बात मुल्क की सलामती के लिए नुकसानदेह भी है। नाज़रीन, कानूनी माहिरीन की तरह इस मामले को पाकिस्तान के तनाजुर में देखते हैं और कहते हैं कि दोनों मुल्कों के तल्लुकात जिस नोयत के हैं इसकी वजाहत की जरूरत नहीं। इस मामले में बहुत ही मोहतात होकर जांच की जानी चाहिए। सीमा हैदर ने दर्जा 5 तक तालीम हासिल की, लेकिन वो अंग्रेजी अच्छी बोलती है और कंप्यूटर की माहिर हैं। लोगों का ये भी कहना है कि इनके पास से कई पासपोर्ट्स, सिम कार्ड्स और सेल फोन्स बरामद हुए हैं और इनके एक भाई पाकिस्तानी आर्मी में हैं। और इनके बकौल इन हक़ाइक़ की रोशनी में ये मामला एहसास हो जाता है और बहुत से सवालात पैदा होते हैं। सीमा हैदर को कानून के मुताबिक हिरासती मरकज में रखा जाना चाहिए, लेकिन वो सचिन के घर में इनकी बीवी की हैसियत से रह रही हैं और मीडिया को दरड़े से इंटरव्यू दे रही हैं। नाज़रीन, इंडियन एडवोकेट के मुताबिक मैंने ऐसे केस कभी नहीं देखे। मैंने मुतअद्दिद पाकिस्तानियों को जो कि यहाँ की जेलों में बंद रहे कानूनी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान भिजवाया है। इनके मुताबिक पाकिस्तानी अजमेर का वीज़ा ना होने के बावजूद अजमेर की दरगाह की ज़ियारत के लिए चले जाते हैं और गिरफ्तार किए जाते हैं। ऐसे लोग बरसों तक जेल में रहते हैं। उन्होंने सीमा के मामले को पुरअसरार करार दिया। ये भी कहना था कि जिस तरह इनको जमानत मिली वो मीडिया को इंटरव्यू दे रही हैं और इस मामले के कानूनी पहलू पर कोई गुफ्तगू नहीं हो रही। और फिर नेपाल में शादी का कोई दस्तावेजी सबूत भी सामने नहीं आया। इसके पेश नज़र मुतअद्दिद सवालात खड़े हो रहे हैं और इनके मुताबिक जश्न मनाने के बजाय मुतात रुख अपनाइए, क्योंकि ऐसा भी होता है कि एक गलती को छुपाने के लिए कई गलतियां करनी पड़ती हैं। इस मामले की मुकम्मल तफ्तीश होनी चाहिए। अगर सीमा गैर मुस्लिम होती और सचिन मुसलमान होते तो क्या इस वक्त भी मीडिया का यही रवैया होता? क्योंकि सीमा हैदर ने न सिर्फ भारतीय कवानीन की खिलाफ वर्जी की है, बल्कि उन्होंने भारत नेपाल मुआहदा बराए अमन और दोस्ती 1951 का नाजायज फायदा भी उठाया है। नाज़रीन, नेपाल की वीजा पॉलिसी के मुताबिक अगर किसी मुल्क का कोई शहरी जायज पासपोर्ट के साथ आता है तो इसे नेपाल में 150 रोज का सियाती वीजा दिया जा सकता है। बहुत से पाकिस्तानी और चीनी शहरी इस कानून की आड़ में भारत आ जाते हैं। सीमा ने भी वही किया। याद रहे कि भारत और नेपाल के दरमियान खुली सरहद है। नाज़रीन, सीमा हैदर के साबका शौहर गुलाम हैदर ने मक्का से एक वीडियो बयान जारी करके वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से अपील की है कि इनकी अहलिया को पाकिस्तान वापस भेज दिया जाए। उन्होंने सीमा को तलाक देने की तरदीद भी की है, जैसा कि सीमा का कहना है कि वो पाकिस्तान नहीं जाएंगी। बकौल इनके अगर वो गई तो इन्हें मार दिया जाएगा। नाज़रीन, इंडिया में लव जहाद पर बनाया गया बयानिया बहुत दूर तक फैल चुका है, जिसके तहत कई क़दामत पसंद जमातों का मानना है कि मुस्लिम मर्द हिंदू औरतों को धोखे से मोहब्बत के जाल में फंसाते हैं। इस पस मंजर में एक मुस्लिम खातून का, और वो भी पाकिस्तान से, ये कहना कि इसने इस्लाम छोड़कर हिंदू मजहब तस्लीम कर लिया है, काफ़ी दिलचस्पी का बायस है। नाज़रीन, सीमा की इंडिया में मौजूदगी के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल में जहाँ सीमा और इनके बच्चे परेशानी का सामना कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तान में मौजूद इनके अजीज व अकारिब भी परेशान हैं। कराची मलीर कैंट में सीमा की गुमशुदगी की पुलिस को दी जाने वाली दरख्वास्त में भी सीमा के शौहर गुलाम हैदर के वालिद ने मुकदमा न दर्ज करने की इस्तदा की है। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर इस वक्त ये बात ज़ेर बहस है कि सीमा के लहजे और अंदाज से वो पाकिस्तानी नहीं लगती। इस बारे में अभी हतमी बात तो नहीं की जा सकती। अलबत्ता पुलिस को अमीर जान की जानिब से दी गई दरख्वास्त में सीमा नामी खातून का जो शनाख्ती कार्ड नंबर फराम किया गया है, वो शनाख्ती कार्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड में मौजूद है। इलेक्शन कमीशन के एक अफसर ने उर्दू न्यूज़ को बताया कि मज़कूरा शनाख्ती कार्ड का वोट सिंध के ज़िला खैरपुर की तहसील कोट डीजी के रेंद वोट सोमबर खान में मौजूद है। इन्होंने इस खातून के हवाले से किसी भी किस्म की तफसील देने से गुरेज किया। नाज़रीन, सीमा के मुताबिक इंडियन शहरी सचिन से मुलाकात ऑनलाइन गेम PUBG पर हुई थी। वो कहती हैं कि हमारी अच्छी दोस्ती हो गई थी और मोबाइल नंबर्स के तबादले के बाद हम दोनों व्हाट्सएप पर काफ़ी अरसे से राब्ते में थे। मेरी पाकिस्तान में शादी मेरी मर्जी के खिलाफ की गई थी और अब मैं अपनी मर्जी से इंडिया आई हूँ
और यहाँ से वापस नहीं जाना चाहती। और अपने इंडिया पहुंचने के सफर के बारे में उन्होंने बताया कि यूट्यूब के जरिए उन्होंने पाकिस्तान से इंडिया जाने के बारे में मालूमात हासिल की थी और बरास्ता दुबई नेपाल पहुंची थी। नेपाल में उन्होंने इंडियन शहरी सचिन को बुलवाया और चंद रोज क्याम के बाद इनके हमरा इंडिया का सफर किया। नाज़रीन, पहली खातून पाकिस्तान की सीमा हैदर और दूसरी खातून भारत के बनारस की रहने वाली ज्योति मौर्य हैं। सीमा के मुताबिक वो मामूली सी पढ़ी लिखी खातून है, जबकि ज्योति मौर्य एक आला तालीम याफ्ता और अहम हुकूमती ओहदे पर फाइज खातून है और मौजूदा वक्त में बरेली में SDM के ओहदे पर फाइज हैं। सीमा हैदर के 4 बच्चे हैं तो ज्योति मौर्य 2 बच्चियों की मां है। ज्योति मौर्य का शोहर चौथे दर्जे का 4th क्लास एम्प्लॉय सफाई मुलाजिम है, जबकि सीमा का शोहर वतन से दूर सऊदी अरब में मुलाजमत कर रहा है। ज्योति मौर्य को अम्पला मनीष दुबे से और सीमा को मामूली से नौकरी करने वाले सचिन मीना से प्यार हो गया। ज्योति ने अपनी सर्विस इज्जत को दांव पर लगाया तो सीमा हैदर ने अपना वतन, खानदान और मजहब तक कुर्बान कर डाला। नाज़रीन, जब सबसे पहले ज्योति मौर्य का किस्सा सामने आया तो मीडिया और अवाम ने एक सुर में ज्योति मौर्य को बेवफा और धोखेबाज डिक्लेयर कर दिया। अतः कि एक नया नारा बेटी पढ़ाओ बीवी नहीं भी गढ़ डाला। कहा जाता है कि ज्योति मौर्य शादी के वक्त सिर्फ BA पास थी। इनके शोहर आलोक मौर्य ने अपनी बीवी को आला तालीम और मुकाबला जाती इम्तिहान दिलाया, जिसमें कामयाबी हासिल करते हुए ज्योति मौर्य ने प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज क्लियर कर लिया और SDM बन गई। SDM बनने के बाद उन्हें अपने शोहर की समाजी हैसियत से शर्मिंदगी महसूस होने लगी। वो सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थी और इनका शोहर मामूली सा सफाई मुलाजिम। इसी सोच ने मुसूफा को निगाहें बदलने पर मजबूर कर दिया। उन्हीं के हम पल्ला मनीष दुबे, जो जिला होम गार्ड कमांडेंट के ओहदे पर फाइज था, से मुसूफा की निगाहें लड़ गई और बात सारे जमाने तक फैल गई। इसी बात को लेकर भारतीय समाज और मीडिया लगातार ज्योति मौर्य की किरदार कशी में लगा रहा। सबकी हमदर्दियां आलोक मौर्य के साथ हैं। ऐसा ही मामला पाकिस्तानी खातून सीमा हैदर का भी है। सीमा सिंध के खैरपुर जिला के दूर अफ्तादा गांव के रहने वाली बताई जाती है। इसका शोहर गुलाम हैदर है, जो छोटे मोटे काम करके अपनी बीवी और 4 बच्चों को पाल रहा था। हर चैनल सीमा का इंटरव्यू ले रहा है और हिंदू समाज का हर शख्स सीमा की जुर्रत और मोहब्बत को सलाम कह रहा है। ज्योति से नफरत इसलिए की जा रही है कि इनके मुताबिक ज्योति का अपने शोहर को धोखा देकर गैर मर्द से इश्क लड़ाना मोहब्बत नहीं बदचलनी है, जबकि यहाँ समाज सीमा को इसलिए पलकों पर बिठा रहा है कि सीमा अपने शोहर को धोखा देकर दूसरे मर्द से आंखें लड़ा रही है। काम एक मगर नजरिया अलग अलग। आखिर एक ही काम पर ज्योति को गाली और सीमा को ताली क्यों? बात सिर्फ इतनी सी है कि ज्योति केस में मियाँ बीवी और आशिक तीनों हिंदू हैं, जबकि सीमा केस में मियाँ बीवी मुस्लिम और आशिक हिंदू है। इसलिए हिंदू बेटी का इश्क बदचलनी लग रहा है तो मुस्लिम लड़की की बदचलनी को बेमिसाल इश्क कहा जा रहा है। अगर सीमा हैदर सचिन के बजाय किसी मुस्लिम लड़के के लिए भारत में आई होती तो क्या तब भी मीडिया और हिंदू समाज का यही रवैया होता? दुनिया जानती है अगर ऐसा होता तो सीमा के साथ इसके आशिक का पूरा खानदान दहशतगर्दी के इल्जाम में जेल पहुंचा दिया जाता। मगर अब मीडिया और अवाम के दिल में इस बात के लिए लड्डू फूट रहे हैं कि मुस्लिम लड़की हिंदू समाज की बहू बनने जा रही है, और वो भी दुश्मन मुल्क की लड़की। यही वो जज्बा है कि कम उम्र और कंवारा होने के बावजूद सचिन 4 बच्चों की मां को भी कबूल करने तैयार है, हत्ता कि इसके 4 बच्चों की परवरिश का जिम्मा उठाने की बात भी कर रहा है। तो कैसी लगी आज की वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर दीजिएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।